ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं। हर एक का अलग अलग पार्ट है। एक का पार्ट एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिलते हैं। जो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी हैं उनका ही गायन है। बाकी जो थोड़ा समय एक दो जन्म पार्ट बजाते हैं वह कमज़ोर पार्टधारी हुए। सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे। वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम, दुख धाम, अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। सुख धाम में मनुष्य रहते हैं, वहाँ उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुखधाम रखा है। सुखधाम यानी सतयुग, जो इस कलयुग के अंत के विनाश के बाद शुरू हो जाएगा। सतयुगी दुनिया। धाम में कोई रहते हैं। धाम यानी परम धाम, जहाँ आत्माओं का घर है। वहाँ तो सिर्फ आत्मा शांति में टिकी रहती है। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं। वहाँ तो मनुष्य रहने वाले नहीं हैं। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है वहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं, वह मन को अमन कर देते हैं। नहीं, वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म। द्वैत की बात नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। सतयुग में सुख तो है, लेकिन आत्मा शांति में है। ये सिर्फ शांति धाम यानी परम धाम, आत्मा की दुनिया है। वहाँ के लिए ही बोल सकते हैं कि आत्मा शांति में है। क्योंकि जब से आत्मा शरीर में आ जाती है तो शांति कहाँ है? क्योंकि उसे कर्म तो करने पड़ते हैं। कुछ चुरपुर हलचल सदा बनी रहती है, कुछ न कुछ संकल्प, तो वो शांति में नहीं कहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सतयुग में सुख शांति है, अमन चैन है, लेकिन आत्मा को शांति वहाँ भी नहीं है। और वहाँ क्यों है सुख शांति? क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जब होगा पूरे 2500 साल तक, तो पृथ्वी पे अन्य कोई धर्म नहीं होता है। तो एक धर्म होने की वजह से शांति है। और जहाँ अद्वैत धर्म, द्वापर से और भी अन्य धर्म की शुरुआत हो जाती है। अन्य धर्मों के स्थापक आत्माएं भी परमधाम से नीचे आ जाते हैं। तो जहाँ अद्वैतता होगी यानी विचारों की भिन्नता होगी, जहाँ कल्चर भी अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका सिजरा अलग है, उनके धर्म स्थापक जो जो बोलेंगे, उनके जो धर्म शास्त्र होंगे, उनके अनुसार उनके वंशज, मतलब उनके फॉलोअर्स, उनके सारे वंश ही कहे जाते हैं, वो उनके अनुसार चलेंगे। तो अलग अलग हो गया ना। अलग अलग जहाँ धर्म और विचार हैं तो वहाँ शांति तो हो ही नहीं सकती, अमन चैन नहीं होता। अद्वैत धर्म, अद्वैत की बात नहीं। वहाँ तो है ही एक अद्वैत धर्म। सतयुग में अद्वैत है। द्वैत यानी एक से ज़्यादा हो गए ना, 2 हो गए, 3, 4 में मुख्य धर्म तो 4 हैं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैतता बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ अशांति है। एग्जैक्ट द्वैत का क्या मतलब है नहीं पता, लेकिन इतना इसका भावार्थ है कि एक से अधिक धर्म होते हैं। जहाँ वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहाँ शांति में तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठयोग, प्राणायाम आदि चढ़ाकर 10-20 दिन व मास भी रहते हैं, परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो जा न सके। यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि नंबरवार आना है। आत्माएं भी नंबरवार हैं। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं।
बिल्कुल थोड़ा पार्ट है। यानी आत्माएं ऊपर से सीरियल नंबर से आती हैं, सतयुग से 1 2 3 ऐसे शुरू होता है, और जो पहले आएगी उसके सबसे ज़्यादा जन्म 84, फिर जो और आत्माएं एक साथ कृष्ण के साथ साथ बहुत सी आत्माएं जन्म ले लेंगी, तो उनको कह सकते हैं वो सभी 84 जन्म लेते हैं। और 100 साल के अंदर जो जन्म ले रहे हैं सभी आत्माएं आ जाते हैं, तो उन सब का क्या हुआ, 84 जन्म हुए। फिर 100 साल के बाद समझो कि और अन्य आत्माएं ऊपर से आती हैं, तो उनके तो फिर 83 82 से जन्म कम हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही कम होते होते कहते हैं कि कुछ आत्माएं जो परम धाम का जो सिजरा है उल्टा झाड़ के समान है, उसमें जो मूल ऊपर जड़ तना और उसके बाद जो फ्रॉक जैसा डिजाइन है, उसमें जो आत्माएं बैठी हैं एकदम नीचे, आत्माएं जो बैठी हैं उनके जन्म बहुत कम होते, वो अभी आती हैं ऊपर से। कलयुग में उनका कलयुग बहुत सारा बीत जाता है तब आती हैं। अब कोई कोई तो अभी आएंगी फिर तुरंत चली जाएंगी, समाप्ति हो जाएगी, विनाश। तो उनका एक जन्म मुश्किल से किसी किसी का भी होता है, या किसी के 2 4 5 10 जन्म ही होते हैं, और फिर बाकी समय वो शांति धाम में बैठे रहते। तो क्या कहा बाबा ने कि वो आत्माओं को तो कोई हीरो पार्टधारी मेन पार्टधारी तो कहेंगे नहीं। इस सृष्टि चक्र मेन मुख्य ड्रामा जो है उसमें उनका पार्ट ही बहुत कम है, 2 4 जन्म के हैं, तो उनको हम कमज़ोर आत्माएं बोलेंगे। और उनका हमारी तरह वानप्रस्थ अवस्था या इतनी तपस्या भी उनको नहीं करनी होती। फिर सत्युग त्रेता में भी आने वाली आत्माओं में भी सब नंबरवार है, क्योंकि अभी ये ज्ञान 80 साल से सुनाया जा रहा है। और जो दादियाँ, जो दीदी भाई जो उस समय आए, उनका कितना मुख्य और विशेष पार्ट है, जिन्होंने पूरा 80 साल से तपस्या करते करते, कई चले गए भले, उनका उम्र बहुत ज़्यादा था, तो वो एडवांस पार्टी बोला जाता है, वो परम धाम नहीं जाते लेकिन सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो लेकिन उनका मुख्य पार्ट है। और ब्राह्मणों में भी सिजरा है, क्योंकि त्रेता के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं ऊपर से जन्म लेके आती हैं, तो वो भी नंबरवार आते हैं। तो बाबा ने कहा जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बजाते हैं वह तो जैसे कमज़ोर आत्माएं हैं, बिल्कुल थोड़ा पार्ट है, उनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते। विचार करो कौन कौन गायन योग्य है, गाए जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, भारत की ही बात है, दूसरी जगह किसका गायन करे, धर्म स्थापकों का, जैसे क्राइस्ट, फिर पोप आते हैं, उनके भी चित्र हैं। गायन होता है जिन आत्माओं का उनका भारी पार्ट है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, अखबार में भी डालते हैं, मनुष्य को खींचो कि फलाने को देखें, कोई को पता नहीं कि यह बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। विलायत वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, सबसे जास्ती यहाँ वाले गपोड़े मारते हैं। तो बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ज़रूर बैठना चाहिए। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है, ये बाबा के टाइटल्स है। निराकार शिव परमात्मा को क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिएटर बोलेंगे, डायरेक्टर भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्टर, मुख्य एक्टर भी है। शिव बाबा वही नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो कहते हैं कि वह कभी एक्ट नहीं करते, वह नाम रूप से न रहे, क्योंकि शरीरधारी नहीं है, जन्म तो नहीं लेते, लेकिन शरीर का आधार लेकर यहाँ ज्ञान सुनाने तो आते हैं, इसलिए उनका भी तो एक्ट है। फिर कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है, सब जगह परमात्मा एक साथ ही है? ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। फिर कहाँ जहाँ परमात्मा हो वहाँ दुख कैसे हो सकता है? दुनिया में सुख और दुख दोनों है, पाप भी है, पुण्य भी है, तो सब जगह परमात्मा नहीं हो सकते। नहीं, यह तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। कितने अनेक मनुष्य हैं के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? नहीं,
बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है, फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। बाप कहते हैं तुमको मैं कितना बारी ज्ञान सुनाता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। एवरी 5000 ईयर्स में हूबहू रिपीट होता रहता है। इसका कभी आदि अंत नहीं है, क्योंकि एक सर्किल खींच दिया जाए तो उसका ना कहीं शुरुआत होता है और ना कहीं अंत होता है। फिर ठीक ऐसे ही है, लेकिन उसमें मेन जो है, जिसको कहते हैं परमात्मा की रचना, वो तो संगम युग से ही शुरू हो गया। और मेन जो धरती बिल्कुल पवित्र होती है, सतो प्रधान होती है, वो सतयुग का टाइम होता है। राइट टाइम उसको बोलते हैं। जैसे कि राइट डायरेक्शन में घड़ी में जो पहला 12 से लेके 3 तक ये जो क्लॉकवाइज ये टाइम है, ये राइट टाइम होता है। और ये सतयुग और त्रेता का समय है, पूरे 2500 साल। तो बाबा ने कहा हम तुम और सारी दुनिया अब है, कल पहले भी थी। 5000 साल पहले भी हम यही कर रहे थे। इस समय जो 1 सेकंड बीता वो 5000 साल पहले भी हूबहू बीता है। कल्प कल फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया होती नहीं। बाप कहते हैं हम एक हैं और रचना भी एक है। आज बाबा ने यह भी रहस्य बताया, दूसरी दुनिया नहीं होती, यानी ब्रह्मांड में पृथ्वी यूनिक है। यहीं पे ये आदमशुमारी है, दुनिया है, किसी और प्लैनेट पे नहीं। गॉड इज वन, दूसरे नाम निशान नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा। फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, गाया भी जाता है देव देव महादेव। पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 है ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही गुरु कहते हैं कि ब्रह्मा का यहाँ स्थूल जगत पे ही मेन पार्ट है। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ही निराकार शिव परम पिता परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। शंकर को व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति में मुख्य ब्रह्मा है, वह सूक्ष्म वतनवासी तो हैं। संपूर्ण ब्रह्मा, फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। तो ऊंच ते ऊंच हुआ शिव बाबा, सभी का बाबा। फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव आदिदेवी उनके रचना रचते हैं, ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है। यज्ञ में चाहिए भी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ रचने वाले हैं। तुम्हारा यज्ञ है रूहानी। यह आत्माओं को शुद्ध बनाने के लिए ये यज्ञ रचा जाता है, जिसमें आहुति होती है किसकी? विकारों की आहुति दे देते हैं, अपने कमजोरियों की आहुति देते हैं, और आत्मा सारी पावन बन जाती है। साथ ही साथ पूरा प्रकृति भी पावन बन जाएगा। तो यह यज्ञ कौन सा हुआ? रूहानी यज्ञ हुआ। उनका यज्ञ कुछ समय चलता है, फिर पिछाड़ी में आहुति डालते हैं, तिल घृत आदि। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी और आत्माएं पावन बन के ऊपर चली जाएंगी। और पृथ्वी पे जो स्थूल निर्माण हुआ है वो सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि यह इस दुनिया में, इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। बाबा को जितना यूटिलाइज करना होगा इस ज्ञान के विस्तार में और सबको पावन बनाने में, वो उतना धन या व्यवस्था यूटिलाइज कर लेंगे, बाकी सब विनाश को प्राप्त हो जाएगा। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। उपद्रव शुरू होते हैं द्वापर से। बाप कहते हैं इस यज्ञ के बाद फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होता नहीं। आधा कल्प यानी 21 जन्म के लिए, यानी सतयुग और त्रेता पूरे 2500 साल की राजाई प्राप्त हो जाती है जो यहाँ पे पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हें। और कोई भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है। यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के हैं। यह बेहद का यज्ञ, इस यज्ञ में सारी आहुति पड़ेगी। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं। कोई मंदिर पूजा के लिए नहीं होता, मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में। तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा को सब भगत याद करते हैं, परंतु पहचान न होने कारण नेति नेति कह देते हैं। रचना और रचता का पारावार हम पा नहीं सकते। और फिर गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी, आपे ही जानो। जरूर कोई चीज़ है तब तो कहते हैं ना आप ही जानो। जरूर नाम रूप वाला होगा तब तो कहते हैं भगवान आपकी गत मत न्यारी।
ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा सृष्टि को बराबर भगवान कह दो, सर्वव्यापी कोई चीज़ है, वस्तु नहीं, वो तो चेतनाओं के पिता हैं। तो वो हैं और वो अपना एक्ट भी निभाते हैं, परंतु मनुष्य तो इसका अर्थ समझते नहीं। बाप समझाते हैं मेरी मत सबसे न्यारी है, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं, बाप अब दुख से लिबरेट करते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर आते हैं, आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कह सकते। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में क्या लगा पड़ा है, या फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे ते उच्च बाबा ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए। मतलब ब्रह्मा जो शास्त्रों में दिखाया ऊपर कहीं स्वर्ग में है, तो ऐसा तो नहीं है। हकीकत में ब्रह्मा यही कृष्ण के आखिरी जन्म का शरीर है, उन्हीं को ब्रह्मा बना के शिव बाबा उनके द्वारा मुख वंशावली रचते हैं ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण पुरुषार्थ करते करते इनका अगला जन्म फिर सतयुग में होगा, जो देवता बन जाएंगे। ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। यह तो है ही पापात्माओं की दुनिया, रावण राज्य। जो कुछ करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप ही होते हैं। भ्रष्टाचारियों से लेन देन होगी। भ्रष्टाचार शुरू होता है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता थे वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े समझने के लिए आते थे, पार्टीशन के बाद सब भाग गए, तुम तो वहाँ रहे पड़े थे। तुमको किसका संग नहीं था, संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ किया। सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब एक जैसे नंबर कोई लेते नहीं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। इसका नाम रखा है राजस्व अश्व में एक अश्व कहा जाता है घोड़े को। तुम रूहानी घोड़े, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ कि पहले हम बाप के पास पहुँचे। वहाँ तो साइकिलों की घोड़ों की रेस होती, युद्ध की भी रेस होती है। तुम्हारी युद्ध की युद्ध रेस की रेस, तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है। और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो या कोई और को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक है, वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन भी एक है। उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है तो झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला एक है। सुख धाम में ही बाप ही ले जाते हैं, तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं। या तो गपोड़ा मारते हैं कि फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है ही नहीं तो फिर स्वर्ग में जन्म कैसे लेगा। यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। लोग ऐसे मानते हैं स्वर्गवासी हो गए, यानी ऊपर समझते मरने के बाद एक स्वर्ग और एक नरक होता है। आत्मा को स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता है, लेकिन सच क्या है, स्वर्ग तो पृथ्वी पे ही होता है और नरक भी यही द्वापर कलयुग नरक अति नरक हो जाता है कलयुग के अंत में, और स्वर्ग सतयुग त्रेता। तो यहाँ से हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जन्म सतयुग में होगा, तो वही स्वर्ग है। ऊपर कहीं स्वर्ग तो है नहीं, ऊपर तो निराकार आत्माएं तो परम धाम में सभी आत्माएं जाती हैं और वहाँ सब आत्माएं शांति में टिक जाती हैं। वहाँ तो शांति की अनुभूति है। किसी आत्मा के लिए वहाँ नरक या स्वर्ग नहीं है। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है। भल विलायत में रहो, परंतु 7 रोज बाबा के संग में जरूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारे को संग भोरे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है। उस समय 7 रोज का जो 7 डेज कोर्स होता था वो माउंट आबू में ही होता था, और वहाँ बिल्कुल डिटैच, न फ़ोन न किसी से कांटेक्ट। तो वो 7 दिन पूरा उनको भट्टी में रख के
वहाँ पे उनको ये कोर्स कराया जाता था ज्ञान। तो उसके बारे में बाबा बोलते कि 7 रोज़ यहाँ रहना है, हमेशा नहीं रहना है, केवल 7 रोज़ बैठो। उसके बाद जहाँ भी जाओ, आपका ज्ञान का अगर तीर लग गया है तो आपको ज्ञान समझ में आएगा, तो आप और करना चाहोगे जहाँ भी रहोगे। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज़ रहना है, तो दिल होगी उसकी रहने की। तो बाबा परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते हैं। सच में भगवान पढ़ाते हैं, समझ में जिसको आ गया उसको तीर लग गया। अरे बाप के पास तो रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अच्छी धारणा ज्ञान की हो जाए तो जाके कहीं भी रहो, चाहे और ज्ञान का प्रसार ही होगा। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। एक जन्म ही तो पवित्र बनना है। कितने जन्मों से सिर्फ अपवित्रता में ही गए हैं, पूरे 63 जन्म। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, जिसे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने को छुड़ाते भी रहो। बाबा रांझू रमजबाज है जो रमज युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। फिर वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बजवाते हैं। यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बाजते हैं पवित्रता का, वह कैंसिल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पवित्र बनने की युक्ति आप ही रचनी है। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाप के संग में रहकर निर्भय बनना है। वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। वरदान क्या है? सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति रहे कि शिव बाबा सदा हमारे साथ है, तो सफलता का अनुभव ही होगा सदा, और हम कंबाइंड रूपधारी बन जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी, और जहाँ सर्वशक्तियाँ वहाँ सफलता ना हो असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। आज का स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो।